किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, डीएपी, एनपीके और टीएसपी ये मार्केट में सबसे ज़्यादा किसान अपने फर्टिलाइज़र को फसल की बुआई करते समय, फसल की पहली सिंचाई करते समय सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे कि ये तीनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर खाद कौन सा है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी फसल को बढ़वार, विकास, जड़ों का विकास सबसे ज़्यादा कौन सी फर्टिलाइज़र करता है, सबसे इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो सारी जानकारी आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, डीएपी के नाम आज हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बात करते हैं। लोग, किसान जहाँ भी जाते हैं डीएपी के ही बात करते हैं। लेकिन आखिर डीएपी है क्या, एनपीके है क्या और टीएसपी है क्या, ये तीनों के अंतर आज हम बात करेंगे कि ये तीनों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, किसको प्रयोग से हमारी फसल का बढ़वार, विकास सबसे तेज़ी से होता है, वो सारी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं ग्रामीण किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, डीएपी जो मार्केट में सबसे डिमांड बन चुका है डीएपी का, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। डीएपी का इसका जो नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, जो कि नाइट्रोजन हमारे जो वनस्पति होते हैं उसको बढ़वार में मदद करता है, क्लोरोफिन के मिलाने में मदद करता है, और जो फास्फोरस होता है वो जड़ों का विकास तेजी से करते हैं, लंबे समय तक काम करता है। और डीएपी का प्रयोग लंबे समय तक, जब हम फसल की बुआई के समय प्रयोग करते हैं या तो फिर पहली सिंचाई के समय प्रयोग करते हैं, तो लंबे समय तक यानी कि 40 से 45 दिन तक फास्फोरस धीरे धीरे काम करता रहता है, जिससे हमारे पौधों का जड़ों का विकास तेजी से होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे एनपीके। एनपीके में आपको कई तरह से मिल जाएगा। एनपीके 20-20-13, एनपीके 12-32-16, एनपीके 14-28-0। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अगर जो मार्केट में कोई बिक रहा है तो आती है एनपीके 20-20-13। यानी कि इसमें नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटेशियम यानी कि पोटास 13%, यानी कि 20-20-13। इसमें तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमें अलग से नहीं लेना पड़ता है। अगर जो आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें यूरिया और फास्फोरस की कमी को पूरा कर रहे हैं अपने फसल में, यानी कि पोटास आपको अलग से लेना पड़ता है। तो आप एनपीके 20-20-13 का अगर जो आप प्रयोग करते हैं, या तो फिर 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, या तो फिर 14-28 का प्रयोग करते हैं, तो आप 14-28 में भी 14% नाइट्रोजन और 28% फास्फोरस पाया जाता है। और 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम पाया जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में कोई बिकने वाली कोई फर्टिलाइज़र है, कोई खाद है, तो वह है 20-20-13 यानी कि एनपीके के ले लीजिए, क्योंकि इसमें तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को विकास, बढ़वार, रोग रोधी समस्याओं के सबका समाधान एक साथ मिलता है। क्योंकि ये होती है कि डायरेक्ट फसल में काम करता है। अगर जो आप एनपीके का प्रयोग करते हैं तो जैसे ही आप फसल में आप बुआई किए हैं और अगर जो आप इसका प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट पौधा आकर्षित कर लेता है, जिससे हमारा पौधों का विकास तेजी से होता है, वनस्पतियों का विकास बढ़वार में जल्दी होता है और रोग लगने से भी हमें समस्या को बचाती है। तो आप एनपीके का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अभी एक मार्केट में कुछ नई खाद के नाम से जाना जाता है जो अधिकतर किसान अभी नहीं जानते हैं, जो टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट। टीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है या तो पूरा नाम होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसमें 46% फास्फोरस और 15% यानी कि 15% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। यदि आप फास्फोरस में यूरिया की मात्रा नहीं है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। कि यदि आप गेहूं की बुआई या धान की बुआई के समय अगर जो आप इसका प्रयोग किए हैं तो आप फास्फोरस की मात्रा के साथ साथ जब हमारा गेहूं में हो उसका जनरेशन होता है तो देखते हैं कि पीलापन की समस्या आती है,
पौधा हमारा पीला होता है, और उसगर जो आप टीएसपी का प्रयोग किया है तो उसमें जो कैल्शियम होता है वो जो पीलापन समस्या को दूर करता है। तो आप टीएसपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तीनों में से कोई भी ताकतवर खाद नहीं है, बस अपने स्थिति के रूप से तीनों अच्छे कारगर खाद है। इसमें कोई ताकतवर नहीं। डीएपी भी अच्छी है, एनपीके भी अच्छी है और टीएसपी भी अच्छी है, क्योंकि तीनों में वो पोषक तत्व पाया जाता है, किसी में कम है तो किसी में बेसी है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प मार्केट में जो सबसे अभी अच्छा किसानों के अच्छा कारगर मिल रहा है, फसल से लेकर बढ़वार तक, उत्पादन तक, तो वो एनपीके बहुत अच्छा विकल्प है। और एनपीके आप अगर जो प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में हमारी जितनी भी पोषक तत्व की कमी होती है उसे पूरा करने में मदद करता है। आप अलग से ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। तो जिंक का तो प्रयोग आप फर्टिलाइज़र के साथ नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप पहले कर दें या तो फिर बाद में करें, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तीनों खाद रही और तीनों खाद बहुत ही अच्छे, जो मार्केट में अभी धूम मचा रखा है। हर साल शॉर्टेज हो जाता है डीएपी के लेकर, इसी चलते आज टीएसपी मार्केट में हमारी जो फास्फोरस की कमी को पूर्ति करने में किसानों के लिए विकल्प आ चुका है। तो आप टीएसपी का भी प्रयोग कीजिए, और जो किसान टीएसपी का प्रयोग किए हैं वो वीडियो में बताएंगे कि टीएसपी का कैसा रिजल्ट देता है, इससे हमारी फसल का उत्पादन में कुछ ग्रो होता है या नहीं होता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो किसान भाइयों, डीएपी भी अच्छी है, एनपीके भी अच्छी है और टीएसपी भी अच्छी है। आप किसी एक को चयन कीजिए और इसकी यानी कि गेहूं की बुआई समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।